हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने मीन के बारे में समझा था। आज हम स्टार्ट करेंगे मीडियन और मोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? मीडियन इज़ अ मिडल वैल्यू ऑफ डाटा सेट व्हेन द डाटा ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मीडियन क्या है? मिड वैल्यू है डाटा सेट्स। जो भी डाटा दिया हुआ है उसकी मिड वैल्यू है। कब है? जब डाटा अरेंज हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो चलिए अब हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सपोज ये हमारे पास डाटा है। अब हमें इस डाटा को किस में अरेंज करना है? असेंडिंग या डिसेंडिंग। ये आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें आपको सूटेबल लगे आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रही हूँ। ओके, तो 11, 12 एंड 16। ओके, ये डाटा हमने असेंडिंग में अरेंज कर लिया। ओके, तो पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे और फिर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब डाटा में सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को किससे डिनोट करते हैं हम? एन से। ओके, एंड अब हमें पता करना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो ये जो काउंट करेंगे इनको, तो ये कितनी है? 11। ओके, ये क्या है हमारी? ऑड। तो ऑड के लिए अलग फार्मूला होता है, इवन के लिए अलग फार्मूला होता है। अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, अगर एन हमारी इवन है तो अलग फार्मूला लगेगा, और अगर ऑड है तो अलग फार्मूला लगेगा। तो चलिए जानते हैं। पहले इस क्वेश्चन में अगर ऑड है तो ऑड का फार्मूला समझ देते हैं। फॉर ऑड, ओके, इसमें आ जाएगा मीन, मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू नहीं होती इसमें, मतलब जो भी ये आएगा, जो भी कैलकुलेशन में आएगा डिवाइड करके, वो वाला टर्म, जो भी नंबर आएगा वो वाला टर्म। अब जैसे इसमें हम देखते हैं n+n हमारी कितनी है? 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा? 12/2। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6th टर्म। जो अब इसमें नहीं, ऊपर क्वेश्चन में नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे। ये जो डाटा हमने अभी असेंडिंग में अरेंज किया ना, इस डाटा में हम देखेंगे कि 6th टर्म कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6, हमारा 6th टर्म कौन सा है? 13। तो हमारा मीडियन क्या निकला? 16, 13। ओके, तो मीडियन क्या हो गया हमारा? 13। ओके, अब इवन नंबर है तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी एक क्वेश्चन है। अब इवन नंबर के लिए कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। तो ये सपोज करिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग में। सबसे पहले हमारा काम यही होगा। तो ये हमारे पास डाटा है। अब हम इसको अरेंज करेंगे। अब अरेंज कैसे करेंगे? ओके, इस डाटा को हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, अब इसके लिए फॉर्मूला इवन। अब ये जो काउंट करेंगे हम, एन क्या है हमारे इसमें? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है?
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन से डिनोट करते हैं। एन कितनी है हमारी? एन 10। ओके, अब इसमें इवन के लिए डिफरेंट होता है। और अगर ऑड नंबर है, ये अब इवन नंबर है ना, 10 हमारा इवन नंबर है, तो इसके लिए फॉर्मूला अलग यूज़ होगा। तो फॉर इवन फॉर्मूला होता है 1/2 n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ओके, तो अब ये टर्म है, हम इसको ये नहीं करेंगे कि जो हमारा कैलकुलेट करके आया वो वैल्यू ही हमने पुट कर दी। इसमें बहुत ध्यान रखना है कि इसमें टर्म यूज़ करते हैं। जो नंबर आया है, जो जैसे इसमें 6 आया था सारी कैलकुलेशन के बाद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मीडियन 6 है, इसमें 6th टर्म है, इसीलिए हम ये TH टर्म लिखते हैं। जो भी आया n/2th टर्म, तो ये चीज़ हम लिखते हैं, और ये बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे मिस्टेक्स बहुत करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए इसमें अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो 1/2 1/2 हो गया ये हमारा। अब n कितना है हमारा? 10/2 टर्म प्लस वो 10/2 प्लस 1। पहले ये डिवाइड करेंगे फिर प्लस 1 करेंगे। ये इसके साथ नहीं है, जो ऑड में साथ में था, ये आपको डिफरेंस इसमें पता होना चाहिए। ये साइड में है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे। DBMS रूल जो लगता है वो रूल फॉलो होगा यहाँ। ओके, ओके, अब हम इसमें कैसे करेंगे? वन बाई टू, ये कितना हो गया? 5th टर्म प्लस क्या हो गया? n/2 क्या हो गया? 5 प्लस डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, प्लस 1 तो कितना हो गया? 6। तो हम इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ अब 6। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ 6th टर्म। ओके, अब हमें क्या करना है? 5th टर्म और 6th टर्म को ऐड करना है। तो 1/2 5th टर्म क्या है? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 8, और 6th टर्म क्या है? 9। ये हमारा 5th टर्म है। ये हमारा हो गया 5th टर्म। ओके, और ये हमारा हो गया 6th टर्म। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 5th टर्म क्या है हमारा? 8, और 6th टर्म क्या है हमारा? 9। ओके, अब फिर हम इन्हें ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया? ये 5th टर्म और ये 6th टर्म, हमने 5 और 6 को यहाँ बहुत मिस्टेक करेंगे, मैं इसलिए पहले ही बता दे रही हूँ कि यहाँ 5th टर्म है और 6th टर्म, ना कि 5 और 6 ऐड कर देने। ओके, तो 5th टर्म और 6th टर्म हमारा 8 और 9 है। तो अब हम इनको सॉल्व कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 8.5। तो मीडियन हमारा आ गया 8.5। ओके, तो ये एक वैल्यू थी। अब एक और मेथड होता है, अब देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा फ्रीक्वेंसी और एक्स, ऑब्जर्वेशन एक्स से डिनोट करते हैं, तो ये दिए हुए हैं हमारे। ओके, अब इसको हम ऐसे टेबल फॉर्म में लिख लेंगे। फिर इसमें हम निकालते हैं, अब हम इसमें निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालते हैं?
और इसको हम डिनोट करते हैं CF से। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब कैसे निकालते हैं आप समझिए। तो फर्स्ट में तो 1 कर लेंगे। अब इस 1 में ये जो नेक्स्ट कॉलम का 2 है उसे ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 3। अब इस 3 में ये नेक्स्ट कॉलम का 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 10। अब इस नेक्स्ट कॉलम में हम ये नेक्स्ट कॉलम का 9 ऐड कर देंगे तो आ गया 19। जस्ट वेट, आ गया 19। नेक्स्ट कॉलम में ऐड कर देंगे हम 19 हो गया। फिर हम इस कॉलम में ऐड कर देंगे तो हो गया हमारा 30। फिर इसको ऐड कर देंगे तो 38 हो गया। फिर नेक्स्ट कॉलम को ऐड कर देंगे, हो गया हमारा 43। और फिर हम इसमें नेक्स्ट कॉलम में ऐड कर देंगे तो 47। अब ये चीज़ हमारी निकल आई। तो ओके, ये होगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब एक हम टोटल वाला कॉलम निकालेंगे। टोटल में n क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी, अब ये फ्रीक्वेंसी दी होती है तो n क्या निकलती है फ्रीक्वेंसी के एडिशन पे। तो अब हम फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे और ये चीज़ देखना, ये जो अरेंज होगी ये किस में हो गई, असेंडिंग में। ओके, तो अब इसमें हम ये ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी। और ये ध्यान रखना कि जो लास्ट में ये आंसर आया है कि वही हमारा इसका n होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी को जब ऐड करेंगे तो हमारा 47 ही आना चाहिए, और वो 47 ही आएगा क्योंकि ये सारे कॉलम हमने ऐड करे हैं। ओके, तो n क्या हो गया हमारा 47। ओके, तो ये ऐसे हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है। अब हम इसमें मीडियन निकालेंगे। अब मीडियन कैसे निकालेंगे, ये नंबर हमारा ऑड है तो ऑड के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n थर्ड टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गड़बड़ करोगे आप। n+1 तो 47 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 24th टर्म। और ये याद रखने के लिए हर जगह लिखते जाओ जिससे याद रहे कि ये टर्म लेना है हमें, ये वैल्यू नहीं है, नहीं तो आप 24 को ही इसका मीडियन समझोगे। ओके, अब हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब इसमें हमें पता नहीं है कैसे टर्म लिखें। अब हम इसमें 24th टर्म कैसे देखेंगे, अब उसके लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी चेक करिए तो 24th टर्म कहाँ लाई करेगा, इनके बीच में। अब 19 तो छोटा है तो इस कॉलम में तो आएगा नहीं, 19 छोटा है 24 से तो इस कॉलम में अरेंज आएगा नहीं। 30 है, इससे बड़ा है, तो ये कौन से CF में अरेंज करेगा, 30। इस कॉलम में हमारा मीडियन होगा। और इसमें x क्या है, 12। x ही ऑब्जर्वेशन को ही तो देखते हैं, ऑब्जर्वेशन कौन सा मीडियन है हमारा, तो ये ऑब्जर्वेशन ही तो है हमारी x क्या है, ये x किसे डिनोट कर रही है, ऑब्जर्वेशंस को। तो अब इसको ऑब्जर्वेशंस तो हमें पता चल गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें क्या पता चला कि हमारा जो 24th टर्म है वो कौन सा होगा, 24th टर्म कौन सा होगा, ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है निकालना जब फ्रीक्वेंसी दी हो। ओके, तो अब इसमें 24th टर्म हमारा कौन से CF में लाई करेगा, 30 CF में। तो और कौन सा हमारा अब मीडियन क्या होगा हमारा, अब मीडियन क्या होगा हमारा 12। ओके, इसमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से भी एक क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज़ मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। उसमें मैं आपको मीन, मोड, मीडियन तीनों का ही क्लास इंटरवल वाले मैंने ग्रुप्ड डाटा में आपको अभी एक भी क्वेश्चन नहीं कराया है, उसका मैं सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो अभी ये सिंपल वाला फॉर्मूला है, जो सिंपल है वो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, अब मोड तो सबसे ईजी है। Mode is the value that occurs most frequently in the data. मोड क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो,
वर्ड, वैल्यू। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो वैल्यू वो क्या है, मोड है। तो अब ये फ्रीक्वेंटली अकर्स मोस्ट, तो ये आप डेफिनेशन से ही समझ रहे होंगे, डाटा सेट। अब इसमें ही मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दे रही हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोड ना सबसे इजी है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। अब ये डाटा है हमारा, एक और डाटा ले लेते हैं। देखिए ये डाटा है हमारा। अब इसमें हमें दिया गया है कि मोड फाइंड करिए कि मोड कौन सा है। तो मोड के लिए क्या है कि सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हो रहा हो, तो 42 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, 30 30 30। तो इसमें देखिए 30, ये गया 30, ये 30, एक ये गया 30 और एक ये गया। तो 30 हमारा कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। और कोई तो नहीं रिपीट हो रहा, ये भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और ये भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 30 ही हमारा एक ऐसा है जो 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो मोड क्या हो गया इसमें, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा हो गई, मोड की। तो सॉरी 30, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा हो गई, 30 की। तो हमारा मोड क्या हो गया, 30। अब ऐसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखो 2 2, ये भी 3 बार आ रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा मोड हो गया 2। अब ये ऐसे दिया हो डाटा, तब कैसे फाइंड करेंगे आप। अब ऐसे दिया हो डाटा फ्रीक्वेंसी में, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। इसमें तो ऑलरेडी काउंट कर रखा है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से कॉलम की है, 11 की। और फिर 11 में एक्स क्या है हमारा, 12। तो मोड क्या हो गया हमारा, 12। ओके, तो ऐसे हम फाइंड करते हैं मोड। अब इसके जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए सिर्फ हमने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।